इसराइल, पैलेस्टाइन, इंडिया, पाकिस्तान और हमारे प्यारे पाकिस्तानी। इससे पहले कोई बात करूं, पहले ये वीडियो चेक कर लें प्लीज। ये वीडियो जो आप सामने देखी भी होगी और आपके सामने सारी न्यूज सामने आ गई हुई है, किस तरह फलस्तीन का और इसराइल का आपस में अटैक हो रहा है। अब ये बाद में करने की कोशिश करूंगा, आपके सामने लेके आऊंगा हकीकत आप चेक कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ट्विटर पर बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया बातें कर रहे हैं कि आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, अब हम इसराइल को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे बेशरम और बगैरत तो हराम हो रहे हैं और मुनाफिक हैं कि बातें बड़ी बड़ी हैं इनकी और काम के चेक कर लें। भाई आप इतने फलस्तीन के साथ खड़े हैं, या फलस्तीन क्यों नहीं जाते? आपको किसने रोका हुआ है? दूसरी बात हकीकत ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाई खास तौर पे ये हर बात में मामा बनने की कोशिश करते हैं। अब कश्मीर की बात ले लें, अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो ये है वो है, 1 इंच कश्मीर भी आप आज तक हासिल नहीं कर सके। बातें इनकी इस्मान को पहुंची हुई हैं और जो बाकी रह भी गया था कश्मीर को भी इंडिया ने प्रॉपर तौर पर अपने कब्जे में ले लिया हुआ है। जाओ जरा, हमने बातें हमारे इस्मान को फिर दोबारा कहूंगा, बातें हमारी कहां पहुंची हुई हैं। हम अपना आधा मुल्क 1971 1971 के अंदर गंवा बैठे थे। और दूसरी बात यह है कि ये हमास वाले, हिजबुल्लाह वाले हैं, ये एक दहशतगर्द वाले हैं। ये इन्होंने पूरे लेबनान को, सीरिया के कई लोगों को और फलस्तीनियों को यरगमाल बनाया हुआ है। ये भी ऐसे बेशर्म और बेगैरत हैं कि ये भी लोगों से पैसे लेते हैं। ये हमास वाले जो हैं, जिन्होंने इसराइल हमला किया है, आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। अब ये हमास, हिजबुल्लाह, ये सारे कहां से आते हैं पता आपको टका का नहीं है। ये भाइयां लिबनान के अंदर हैं। आप जरा लिबनान का जाके उनकी इकोनॉमी चेक कर लें, बैंक करप्ट होया पड़ा है। वहां की इन्फ्लेशन, जहां वहां की जो महंगाई है ना, वो कहां से कहां पहुंची हुई है। पाकिस्तान जो था वो जब बैंक करप्ट हो रहा था, लिबनान हो चुका हुआ है। आप जाकर चेक करें, लोगों के पास पैसे नहीं, लोग आपस में डॉलर के जरिए या कहते हैं जो खरीदो फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनका हाल चेक करें, लोग बैंकों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। भूख ही भूख है और ये आकर लोगों को पागल बनाया हुआ है। कितने फलस्तीनी जो हैं जाके लिबनान के अंदर असालम लिया, उन्होंने वहां पे रिफ्यूजी तौर पर रह रहे हैं। जरा आपने उनकी हालत देखी है? जाके जरा चेक तो करें जाके जरा। उनको इंसान नहीं समझते। इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने एजेंडे के लिए बाहर से, जो ईरान से इधर उधर पैसे पूसे आते हैं, वो लगा के आम लोगों को पागल बना के इसराइल पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई का कोई भी जो वॉर होती है, कोई जंग होती है, ऐसी जीतनी जाती होती। उसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जो गजा की बड़ी बातें करते हैं, मैं जो वहां इसराइल और फलस्तीन 2 दफा जा चुका हूं, मैं इन सब लोगों से मिला, मुझे अच्छी तरह पता है। आपके वहां टपरी वास्ते नहीं हूं मैं, जाहलो। वहां पे इन्होंने जो बिजली वहां पे जा रही है फलस्तीनियों को, जो गजा के अंदर जो पानी जा रहा है, वो इसराइल देता है उनको। खुद इनकी अपनी औकात इतनी फलस्तीनियों की है नहीं है। बातें बड़ी बड़ी हैं। कई फलस्तीनी को मैं जानता हूं, यहाँ पे इंग्लैंड में, यूरोप में आके आए हुए हैं। इनकी हरकत चेक करें जाकर, जो 2 नंबरी में होंगे शराब पीने का। मुझे इस पर इतराज नहीं है, पर्सनल लाइफ है, लेकिन आपके सामने पेश कर दूं, ज्यादातर को जानता हूं मैं। उनकी हरकत चेक करें जाकर, जो 2 नंबर काम ये मतलब ये कर रहे होंगे, मेहनत जरा भी नहीं करेंगे और बातें इनके आसमान में पहुंची होंगी। वो क्या वजह? ये गुर्बत के मसाइल है, जाहल लोग हैं ये सारे। मैं कई फलस्तीनी को वहां जाके मिला, फलस्तीन के अंदर जो पढ़े लिखे हैं, वो इसराइल के साथ रहना चाहते हैं बड़ी अच्छे तरीके से। सोल्यूशन सिर्फ यही है भाइयों, जो मेरी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, आप अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। और मैंने जो प्रेडिक्शन की थी उससे पहले भी, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है, मैं पॉलिटिक्स को अच्छी तरह जानता हूं मैं, और इन चीजों को अच्छी तरह जानते हैं। इंटरनेशनल जो चीजें होती हैं, मेरी प्रेडिक्शन अभी तक सही साबित हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, सिर्फ एक ही तरीकेकार है, वो है कि आपस के 2 मुल्क बनाए जाएं। और इसराइल के लिए भी बेहतरीन हाल ये है कि वो कुछ गिव एंड टेक, कुछ दे कुछ लेके चक्कर पे हैं। अब देख लें कि सऊदी अरब है, बाकी कितने अरबी ममालिक है, उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। हमारे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमीद गुल का बेटा भी आके बेशर्म हराम हो, मैंने पहले भी कह चुका हूं हमीद गुल के बेटे से कि अपने प्यो से पूछना था कि जब वो कहते हैं 90s के अंदर पैसे जो कहते हैं IGI बनाई थी, पैसे दे रहा था, नवाशी को लेके आया था, वो हराम था कि हलाल था? वो हो जाए हराम हो जो था, कहते हैं वो है था, कहते हैं हमीद गुल था, हो जाए बेटा। मतलब बातें समान कर लोगों को पागल बनाया हुआ है। भाईजान अगर आपने आगे बढ़ना, मैं पहले कह चुका हूं कि अब इसराइल ने कितनी औरतें बनेंगी। मतलब किसी की औरतों को आप ऐसे लेके जाओ, अल्लाह अकबर करोगे, अल्लाह और कुरान हमें इस वक्त देता है आपके औरतों को ऐसे करें, अल्लाह अकबर कहें, तो वो भी कह सकते हैं। फिर वो आपकी औरतों को मारते हैं, फिर कहते हो ये हमारा जुल्म हो गया। अब अपने साथ चक्कर, आपसे जुल्म हो जाता है आपके साथ। किसी से करो तो जुल्म नहीं होता। मैंने पहले कहा था भाई, किसी को आप पत्थर मारोगे तो आगे से आपको फूल नहीं पड़ेंगे, आपको गोलियां पड़ेंगी। अब आप ये सब कुछ करने, कितने लोग मारे हैं, कितनी बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, कितने इनोसेंट मासूम फलस्तीनी बेचारे अपनी जान खो रहे, मतलब उनकी जान जा रही है, कितने मर गए हैं, बच्चों की नस्लें तबाह कर दी हैं। वो क्या वजह कि ये चाहते ही नहीं आप पीस हो। ये हिजबुल्लाह और भी कई हैं इसके अंदर, मैं ये नहीं कर रहा, इनको इल्जाम नहीं दे रहा, बाकी भी ये वो वहां पीस हो जाएगा, लोग आपस में अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, ये चाहते ही नहीं है। और हमारे पाकिस्तानी भाई, आपके बाहर के मुल्कों में जो रह रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप में रहते हैं, यूरोप और इंग्लैंड, अमेरिका, सब ने अपना इसराइल की हिमायत का ऐलान किया। अगर इतने हलाल के हो ना, अगर हराम के बाप के नहीं हो,
तो वापस जाओ ना फिर जाके, क्योंकि जिस मुल्क में रह रहे जिसकी नेशनलिटी है वो तो कहते हैं इसराइल के साथ है, वो फलस्तीन के साथ है नहीं है। यहाँ बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे हम क्या हम इस कहते हैं फलस्तीन के साथ है, बेशरम बगैर तो हराम हो लोग हैं। ऊपर ये पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, अगर वहां पे जो फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं भी, अगर आप इतने भी आपके अंदर थोड़े भी हलाल का एक कतरा खून भी है ना, आइंदा का बात इन मुल्कों में वीजा अप्लाई ना करना, सीधा फलस्तीन जाना। जरा बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, मतलब आज तक कश्मीर आजाद नहीं करा सके, बातें देख लो जरा, और जरा हिस्ट्री को पढ़ लो मुसलमानों की। जरा हमारी वो देखें, ये ताकत का खेल होता है, कभी किसी के पास ताकत होती है, कभी किसी के पास होती है। इराक में जब मुसलमानों की हुकूमत थी, चंगेज खान ने ईंट से ईंट बजा दी थी, आके लाइब्रेरियां तबाह कर दी थी, कोई आया था बचाने के लिए? बातें करते हैं। फिर टीपू सुल्तान जो था, जब गौरे उसको शिकस्त दे थे, टीपू सुल्तान ने उस्मानिया सल्तनत से हेल्प मांगी थी, जो उस्मानिया सल्तनत उस वक्त है थी, जो खिलाफत है थी, बड़ी बड़ी बातें करते हो, कोई हेल्प नहीं दी थी उन्होंने आके। टीपू सुल्तान फ्रांस गया था हेल्प लेने के लिए, वहां फ्रांस के अंदर सिविल वॉर थी, वो हेल्प नहीं कर सकते थे, और टीपू सुल्तान आज फारग हो गया था। भाइयां ये होती है वॉर की स्ट्रेटजी, जंग की ये तय कर होता है। इसलिए अगर आपने आगे बढ़ना, अपना नाम करना, फिर बार बार कहूंगा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। इससे हम आगे बढ़ सकते हैं कि साइंस या टेक्नोलॉजी के जरिए, एक तरीके के कार्य के जरिए, ताकि लोग हमारी कदर करें, हमारी बात सुनी भी जाए। एंड में मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी, समाज चाहता हूं।